Good evening and welcome to News at 10 Agenda. I'm Azaz Gopalakrishnan. Now, as the anti-farm law protests near the completion of 1 year, the reality of the intent behind the movement is unraveling itself further by the day. This time it's the leader of BKU Haryana, Gurnam Singh Chaduni, who bared his political ambitions but not before making another attempt to maintain the facade of being apolitical. First, listen in to what Chaduni said on camera earlier this week when asked about speculations doing the rounds about him contesting upcoming Punjab polls. हम सारे पंजाब से उतारेंगे। मिशन पंजाब का मतलब है कि पंजाब के लोग, पंजाब के बुद्धिजीवी, समझदार इकट्ठे हों और वो सारे पंजाब में चुनाव लड़े, लेकिन मैं नहीं लड़ूंगा। मतलब आप मैं नहीं लड़ूंगा। आपकी रहेगी, पार्टी भी उन्हीं की रहेगी। उम्मीदवार उतारेंगे आप? उम्मीदवार हम उनको इकट्ठे कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं उनको। Will neither contest myself nor form a political outfit, an unequivocal declaration from the man who has also contested and lost an assembly poll in 2019 from Haryana. But this unambiguity in his statement of intent quickly vanishes as soon as the cameras are off. बाबा जी, लड़के बोल रहे थे कि अब पॉलिटिकली उसको थोड़ा सा राजनीति में घुस के उसको साफ किया जाए। हाँ, बोल रहे थे हम पार्टी बना रहे हैं और उसमें घुसेंगे। इनके बात किए गए बिल्कुल ये लूट के खा गए, कानून बना के लूट के खा गए, घुसेंगे उसमें भी। इन्हीं के नाम थोड़ी लगी हुई है कुछ, ये कुछ जिसकी वोट उसका राज होना चाहिए। And now, even as Chaduni asserts political ambitions, his peers, who have repeatedly claimed apolitical nature of the protest, are not so keen on denouncing what should be seen as an act of compromising their movement. चडूनी ने तो कहा होगा, संयुक्त मोर्चे का फैसला तो है नहीं। बट क्या आपको लगता है कि इससे जो फार्मर मूवमेंट था वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल नहीं हो गया? अगर कोई पॉलिटिकल नहीं हुआ। देखो, सवाल है जी किसानों का खेतीबाड़ी कानूनों के खिलाफ मोर्चा चलता है। जब तक मोर्चा चलता है, जब तक साडा फैसला है कि असीं कोई चोणां 'ਚ हिस्सा नहीं लेना, संयुक्त मोर्चे का कोई ना चोण लड़ूगा ना हिस्सा लेगा। नहीं, ये मौका दसूगा। पहला असीं कानून वापस कराने हैं, उस तो बाद जो संयुक्त मोर्चा फैसला करूगा उसके मुताबिक फैसला होगा। क्योंकि बहुत पार्टियां ने कोई लड़नियां चाहदियां, कोई नहीं लड़नियां चाहदियां, उस संयुक्त मोर्चे 'ਚ फैसला होगा। This hesitation in denouncing and Chaduni's poll proclamation, however, are not isolated utterances. On multiple occasions, several netas who claim to fight for Kisan's rights have betrayed what seems to be their real intent. You're watching the News Hour at 10, debate number 1 on Times Now, Super Prime Time. Let's take this across to our guests who are joining us. With us is Syed Zafar Islam, BJP MP. Rishi Bagri, political analyst, is also with us. Joining us on the broadcast also is Dushan Nagar, political analyst who leans towards the Congress party. But with us on the broadcast are the farmer groups. So I want to first and foremost go across to Anil Talan is with us, National General Secretary of BKU. Also with us is Pankaj Pandey. Let me go across to Anil Talan first. Anil Talan ji, अब तक किसानों का हमेशा ये कहना था कि ये एपॉलिटिकल मूवमेंट है। अब किसी स्टेट में जाके वहां पे असेंबली इलेक्शंस में सपोर्ट करना एक और बात है, लेकिन अगर किसान ग्रुप्स जैसे मिस्टर चडूनी कह रहे हैं कि अपनी पार्टी बनाकर अपने ही कैंडिडेट्स खड़ा करने वाले हैं, तो साफ तौर पर ये अब सामने ये आ रहा है कि एक पॉलिटिकल मूवमेंट है, क्योंकि आप इसका राजनीतिक फायदा आप उठाना चाह रहे हैं। अनिल तलान, ये राजनीतिक फायदा की बात तो उन्होंने नहीं कही है। हाँ, आप अपने कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं की बात उन्होंने नहीं कही है। उन्होंने कहा है, देखिए, अपना कैंडिडेट वो खड़े नहीं कर रहे हैं, उन्होंने इस बात को कहा है। और मेरा मानना यह है कि कोई राजनीति करना कोई अपराध नहीं है। नहीं, पूरा अधिकार है। समाधान पार्लियामेंट असेंबली सिस्टम में अगर है, बिल्कुल अधिकार है, जाना होगा, बिल्कुल अधिकार जाना ही होगा, बिल्कुल अधिकार है। मैं आपके अधिकार, मैं तो आपके अधिकार, अगर उन्होंने चडूनी जी ने ये कह दिया, मैं सर, मैं पूरी तरह से स्वीकार कर रहा हूं, अपना अधिकार है। लेकिन ये कहना कि हमारा मूवमेंट एपॉलिटिकल है, इसमें कोई राजनीति नहीं है और कुछ पार्टियों का सपोर्ट करना, कुछ का विरोध करना, वहां तक तो बात ठीक थी। पर अब अगर किसान नेता ही खड़े होंगे चुनाव में, तो कहीं ना कहीं एक सवाल ये उठता है कि क्या ये पूरा आंदोलन जो था एक राजनीतिक मकसद से किया गया था? नहीं, राजनीतिक मकसद से कहां किया गया था। अगर आज से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट जो किसानों ने मांग करी थी, किसान आंदोलन ने जो मांग करी थी कि उन तीनों कानूनों को खारिज किया जाए,
एमएसपी पर कानून बनाया जाए, स्वामीनाथन कमेटी की C2+50 फार्मूला को लागू किया जाए, अगर उसको कर दिया जाता तो सभी लोग अपने घर चले जाते और उसी तरह से आंदोलनकारी बने रहते। लेकिन आज हालात 1 वर्ष हो गया है, 1 वर्ष स्वतंत्र भारत में आप थोड़ा सा सोच कर देखिए उसको कि पूरा किसान, देश का किसान 1 वर्ष तक आंदोलन कर रहा है और इतना बड़ा आंदोलन करने के बाद हिंदुस्तान की सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है, तो उस वक्त क्या करना चाहिए? आप ही बता दीजिए इस बात को। सर आप बताइए। राजनीतिक सर, पार्टियां विरोध हम नहीं कर रहे हैं, विरोध हम नहीं कर रहे हैं, विरोध कोई नहीं कर रहा है, विरोध तो आपके अपने नेता कर रहे हैं। राकेश टिकैत जी का कहना है कि मैं इससे एग्री नहीं करता हूं, मैं इसका समर्थन नहीं दे रहा हूं। आप जाके संयुक्त किसान मोर्चा से पूछे, मैं हरगिज नहीं चाहता कि पॉलिटिकल हो। तो जब किसान नेता ही आपस में बटे हुए हैं तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है कि क्यों, आखिर क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? अब मेरी समझ में ये बात नहीं आती है, किसी भी संयुक्त मोर्चा के जितने घटक हैं, मेरा मानना है उनको अपने अपने दलों की, सभी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग करनी चाहिए थी और मीटिंग के दरमियान यह फैसला होना चाहिए था। अगर वहां पर अपर लीडर्स ने, एक एक व्यक्ति ने फैसला ले लिया है तो वो ठीक नहीं है। All right. I'm glad अनिल तलानी कम से कम इतना तो एडमिट कर रहे हैं कि ये ठीक नहीं है। But let me bring in Syed Zafar Islam. Syed Zafar Islam from defending, saying that it is our right to contest elections, to now coming out and saying perhaps we should have sat together and decided it. You know, Mr. Anil Talan in 5 minutes has come a very long way. At the end of the day, do you think that the real intent of the farmer protests, which many believed was to launch the political career of some of their leaders, is now coming out in the open, in the public domain, ahead of the Punjab polls? Well, now it is out in open, Madhav, but since beginning we are repeatedly saying the same thing, that it is not apolitical, but it is serving the political objective and aspiration of some of the leaders within the Kisan Samyukt Morcha. Besides that, they are also playing to the gallery of some of the political parties. They are using their ambition, their aspiration through Kisan Samyukt Morcha. So it was always whatever we had said, it is now coming out in open, and some of the people who are actually pretending to be only leading for the welfare of the Kisan or the farmers are now completely exposed because they have a political ambition and they are using it as a platform to serve their own interests. And we have been telling that this is nothing to do with the 3 laws. 3 laws have, if there are any shortcomings in these 3 laws, it can be rectified because the Honorable Prime Minister himself said that whenever you feel like you can just approach me, whatever the gaps there, we can bridge those gaps or those observations which needs to be corrected. If we will correct in this legislation and make it in line with your expectations. But they never came back and said this is what our observation is, this is what the correction we want in the legislation. Okay. Let me take the question across to Pankaj Pandey. पंकज पांडे, आप लोग सीरियस ही नहीं है इस मुद्दे को सुलझाने के लिए? आप सीरियस नहीं है और सीरियसनेस नहीं झलकती क्योंकि आप ना बातचीत करना चाह रहे, ना जो कानून में जो कमियां हैं उसको दूर करने के लिए सरकार से बात करना चाह रहे, और तो और अब चुनाव लड़ना चाहते हैं और वो भी आपस में बटे हुए। कैसे आप कह सकते हैं कि हम लोग चुनाव क्यों लड़ना? हम लोग लगातार बैठे हुए हैं इतने दिनों से। अब तक आप लोगों ने एक ही चीज प्रयास किया कि किसी तरीके से इनको देशद्रोही घोषित करो। हर प्रयास आपने किया। सर कोई देशद्रोही बोल नहीं रहा आपको यहाँ पे। हम कह रहे हैं कि आप बीजेपी के प्रवक्ता बिना बात की पंकज जी आप वापस लीजिए इस चैनल पे, इस पैनल पे और इस चैनल पे किसी ने आपको देशद्रोही नहीं बुलाया है। आप बिना आप इस तरह की अनर्गल बातें ना करें। नेशनल टेलीविजन पे आप हैं। सवाल ये उठ रहा है कि क्या जो राजनीति और जो आपके लीडर हैं, चौधरी जी आपके लीडर है कि नहीं है? चौधरी जी एसकेएम के लीडर है कि नहीं है? पंकज जी अगर वो लीडर हैं और अगर वो कैमरे पे पाए गए ये बोलते हुए कि वो अपने नुमाइंदे, अपने कैंडिडेट्स इस चुनाव में उतारने वाले हैं, तो ये सवाल बिल्कुल बनता है कि क्या ये पूरा मूवमेंट राजनीतिक था? इसका जवाब दीजिए। कैसे आप कह सकते हैं? इसका जवाब दीजिए ना। चौधरी जी बोल रहे हैं सर, चौधरी जी बोल रहे हैं, फिर से प्ले करूं? और आपको अगर आपको देख नहीं रहा या सुन नहीं रहा, एक बार फिर से मैं चला देता हूं आपके लिए। सुनना चाहते हैं फिर से चौधरी जी ने क्या कहा? सुन चुका हूं, मैं उनकी पूरी बात सुन चुका हूं। उन्होंने साफ उनका जवाब दीजिए ना। कोई गलत नहीं कहा है, सब सही है उनका, सब सही है। बीजेपी के प्रवक्ता महोदय की इस बात समझना चाहिए। लखीमपुर में कांड कराने के बाद आज तक मंत्री जी को इस्तीफा नहीं दिला पाए। लगातार लोगों को मारने पर लगे हुए हैं। देश भर में हत्या हो रही है।
देशद्रोही घोषित कर रहे हैं किसानों को। आप हर एंगल से आप लोग वो कर रहे हैं। पंकज और जी, अगर आज किसान चुनाव लड़ना चाहता है तो क्या गलत है? पंकज जी सुन लीजिए, एक बार आप सुन लीजिए मेरे ख्याल। पंकज जी, मेरे विचार में पंकज जी जान रहा हूँ पूरी। जी बताएं पंकज जी, एक बार सुन लीजिए चौधरी जी ने क्या कहा। 1 मिनट सुन लीजिए, 30 सेकंड सुन लीजिए पहले। पापा जी, लड़के बोल रहे थे कि पीछे का अब पॉलिटिकली उसको थोड़ा सा राजनीति में घुस के उसको साफ किया जाए। हाँ, बोल रहे थे हम पार्टी बना रहे हैं और उसमें घुसेंगे। इनके बात किए गए बिल्कुल ये लूट के खा गए, करोड़ बना के लूट के खा गए, घुसेंगे उसमें भी। इन्हीं के नाम थोड़ी लगी हुई है कुछ, ये कुछ जिसकी वोट उसका राज होना चाहिए। पंकज जी साफ यहाँ कह रहे हैं कि हम पार्टी भी का भी गठन करेंगे और चुनाव भी लड़ेंगे, और इन्होंने जो कानून बनाया गलत बनाया। लेकिन नहीं, सिंपल सी सवाल है सर, आपका किसानों का ये कहना था कि ये पॉलिटिकल मूवमेंट है, इसमें कोई राजनीति नहीं है। अब आप राजनीति में खुद घुसना चाह रहे हैं, पार्टियों का समर्थन तो दूर, खुद ही चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। मुद्दे को सॉल्व करिए, हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं। आज मुद्दे को सॉल्व करिए ना, क्या दिक्कत है आपको करने में? आज तक आप लोगों ने किया क्या? लगातार बदनाम करने का ही तो प्रयास किया। अगर चुनाव बदनाम नहीं सर, उत्तर प्रदेश में आपने जो सार्वजनिक रूप से घोषणाएं की हैं और जो आप आज कह रहे हैं, दोनों का अंतर हम सामने ला रहे हैं। केवल जो आपके खुद के नेताओं ने कहा है कि हम बिल्कुल भी राजनीति से परे, राजनीति से दूर एक मूवमेंट कर रहे हैं, उसका और आज के स्टेटमेंट में जितना फर्क है 1 साल में जो आया है, उसे सामने ला रहे हैं। And I want to bring in Rishi Bagri on that. Rishi Bagri, is there what Mr. Pandey would have us believe is there's nothing wrong with what is being said right now? They have every right to contest the election. While as a citizen, one has every right. Is this or is this not in contravention with what was said in the past? कुछ कहना चाहेंगे आप पांडे जी से? नहीं, मैं तो I just how many of you know that self-proclaimed farmer leader Gurnaam Chandoni contested Lok Sabha election against BJP and lost deposit? How many of you know that his wife Balwinder Kaur contested on AAP ticket from Kurukshetra and lost elections? How many of you know that he introduced himself as a commission agent in his own affidavit, election affidavit? Chandoni has taken 10 crore from Congress leaders to destabilize Haryana government in the name of farmer agitation. ये मैं नहीं बोल रहा हूँ. Mind it, this is not my allegation, but an allegation levied by the Sanyukt Kisan Morcha on him. He used to take funds from various political parties, but never deposited them with the organization, nor has he given any accounts of those funds. He used to. He used. Rishi Bagri, elaborate on that. I think it's a very serious charge. It's a very serious charge, Rishi Bagri. How can you back up that charge of 10 crores? It's a serious charge. I know the story has. No. 1 second, Rishi Bagri. We cannot make unfounded claims. I am asking you to substantiate the claim that you are making. Who has made this charge? Give us the details. When was this charge made? Who are you quoting? The farmer leader Kakka ji has made this charge on 18 January 2021 on Chandoni, and that has been covered by the Dainik Bhaskar and lot of other media local channels. I'm going to allow Mr. Talan, because this is a very sensitive claim that you are making. I'm going to allow Mr. Talan a chance to rebut that. Talan जी, बहुत संवेदनशील मामला है। ऋषि बागरी का आरोप है कि कक्का जी ने आरोप लगाया कि पैसे लिए गए राजनीतिक दलों के द्वारा। आप क्या जवाब देना चाहेंगे ऋषि बागरी को? All right, you've made a claim, sir. Let him respond to you. इनके पास कौन सा ऐसा प्रमाण है? इनके पास कौन सा ऐसा प्रमाण है? एलिगेशन कौन सा नहीं लगाया है इन्होंने? इन्होंने ये भी लगाया कि आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं। नहीं, ये एक मीडिया रिपोर्ट को साइड कर रहा है। ये अखबार ये बता रहे हैं कि अखबार की रिपोर्ट के द्वारा ये अखबार को कोट करते हुए कह रहे हैं कि इसमें ऐसी रिपोर्ट आई है। आप क्या जवाब क्या देना चाहेंगे इससे? क्या आप इसका खंडन करते हैं? क्या इससे एग्री करते हैं? हम अखबार की बात कर रहे हैं कि मीडिया के पास नहीं, मीडिया के पास कौन सा ऐसा प्रमाण था, कौन सा ऐसा सबूत था कि उन्होंने उस पर एलिगेशन लगा दिया कि उन्होंने 10 करोड़ रुपया लिया है? सर, जब उस वक्त रिपोर्ट आई थी तो आप कक्का जी को कोट करते हुए जो रिपोर्ट आई है उनसे पूछते हैं कि जिस अखबार ने, देखिए ये तो कक्का जी को कैसे पूछा जाए और हम क्या पूछें, हम तो मानते ही नहीं इस बात को। एलिगेशन तो एलिगेशन है। ओके, इनको सोचना चाहिए कि उतना बड़ा एलिगेशन, वो संयुक्त मोर्चा का हिस्सा आज भी बने हुए हैं। All right. I think completed my मैं तो इनसे कहता हूं कि ऐसे एलिगेशन नहीं लगाने चाहिए जिम्मेदार लोगों को। all right. ऋषि बागरी हुआ है राजनीति का, वो यही हुआ है। All right. तलान जी, आपकी बात हम सुन चुके हैं। I want Rishi Bagri to quickly complete your point in 30 seconds, sir. No. Let's only make substantiated claims, please. I do not want to reduce this to a tutu mame. Let's make substantiated claims only, please.
he used to bring many Congress leaders like Kumari Selja and Randeep Surjewala in his agitation during the peak of the Kisan Andolan. Now, on the behest of Congress, he is fielding candidates in Punjab just to divide the opposition votes. He simply stopped the farmer agitation in Punjab Tikri border yesterday, just when it started hurting Congress government in Punjab. Now, farmer agitation has nothing to do with the real farmers, as real farmers are working at the field, but everything had to do with the Khalistani movement, the sinister political agenda, five-star activism, and upcoming assembly election in the I'm going Punjab to and distance UP. from the Khalistani movement comment for a moment, but you have made certain allegations and you've taken the name of certain Congress leaders, and that's why I want Dushyan Nagar to come in on this. Dushyan Nagar, ऋषि बागरी का आरोप है कि चढ़ूनी जी कांग्रेस के इशारे पे उनके नेताओं को बुला रहे थे, उन मंचों पे बुला रहे थे जो किसानों के मंच हैं, और कहीं ना कहीं ये सवाल नहीं उठता है क्या आपके दिमाग में दुष्यंत जी, जब ये किसानों का कहना था कि ये पॉलिटिकल मूवमेंट है और अब जब वो राजनीति में खुद प्रवेश कर रहे हैं, आपने भी सुना है चढ़ूनी जी ने क्या कहा है हमें हमारे कैमरे पे, तो कहीं ना कहीं ये सवाल नहीं उठता है कि ये जो एपॉलिटिकल मूवमेंट है अचानक एकाएक पॉलिटिकल कैसे हो गई? देखिए, ये दोनों जो बातें हैं, दोनों दावे विरोधाभासी हैं। अगर चढ़ूनी जी कांग्रेस के समर्थक हैं तो फिर वो अलग पार्टी क्यों बना रहे हैं, और वो अलग पार्टी बना रहे हैं तो अब तक ये आरोप मिथ्या है कि कांग्रेस की इसमें कोई सीधी भागीदारी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, कई बार आपने कहा कि भाई इसमें देश विरोधी, आपने नहीं, मतलब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया कि इसमें विदेशी शक्तियां का हाथ है, इसमें खालिस्तानी मूवमेंट का हाथ है, इसमें लेफ्ट के लोगों का हाथ है। तो इसमें हाथ किसका है? आज इसमें बता दिया गया कि भाई इसमें राजनीति का हाथ है। देखिए, ये आंदोलन स्वस्फूर्त आंदोलन है जो 3 गलत कानूनों के बनने के बाद किसानों के आक्रोश से उत्पन्न हुआ है, और 1 वर्ष से अगर किसान दिल्ली के मुहाने पे, दिल्ली के दरवाजे पे बैठा है तो ये किसी राजनीति के लिए नहीं बैठा है। उसको दर्द है, उसको चिंता है, उसको अविश्वास है सरकार के द्वारा बनाए हुए कानूनों के ऊपर, और इन कानूनों के बनने के बाद में जिस प्रकार से देश में खाद्य पदार्थों की कीमतों में असामान्य उछाल आया है, असामान्य रूप से वृद्धि हुई है, दुष्यंत जी, बातों पे मोहर भी लग गई। जी भाई दुष्यंत जी, दो ही सवाल उठते हैं आपके इस बयान से, और सबसे पहला यह सवाल है कि आपकी जिस पार्टी को आप समर्थन देते हैं, कांग्रेस पार्टी, इसने कोalition सरकार चलाई, तो अन्य पार्टियों का पॉलिटिकल समर्थन की बात तो साइड में रखते हैं, लेकिन सवाल यह उठता है कि इसका विरोध फिर राकेश टिकैत जी क्यों कर रहे हैं? क्या वो सीरियस नहीं है इस पूरे आंदोलन को लेकर? लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आप भी राजनीतिक पार्टी बन सकते हैं, आप किसी राजनीतिक पार्टी में ज्वाइन भी कर सकते हो। चढ़ूनी जी चाहे तो कल को संयुक्त किसान मोर्चा को छोड़ के अपना राजनीतिक दल का गठन कर सकते हैं, ओके, उनका अधिकार है। राकेश टिकैत का अपना अधिकार है, वो चाहे तो ये तय कर सकते हैं कि जो भी किसान मोर्चे में रहेगा वो राजनीतिक दल। सर बिल्कुल अधिकार है, और ये अधिकार कोई किसी से नहीं छीन रहा, बस ये सवाल उठता है कि मूवमेंट की सीरियसनेस और कहीं ना कहीं मूवमेंट की क्रेडिबिलिटी पर क्या सवाल उठते हैं। महेशिंदर सिंह गरेवाल इज आल्सो जॉइनिंग अस, ही इज अ वाइस प्रेसिडेंट एंड स्पोक्सपर्सन ऑफ शिरोमणि अकाली दल। मिस्टर Maheshinder Singh Garewal, how do you respond to Dushyan Nagar saying that there is no question of any kind of political link, and this political link or allegation being made by Rishi Bagri itself is unfounded, number one, and number two, if there are opposition coming in to what Mr. Chaduni is saying from within the farmer ranks itself, does it not raise questions about what these political ambitions are really about? One thing is very clear, when the farmer unions started this protest against 3 black laws, it was made abundantly clear by them that it is a non-political struggle for welfare of the farmer community. And even yesterday, after meeting the Chief Minister, Sir Balbir Singh Rajewal made it abundantly clear that they have no connection with Chaduni's forming a political party, and if Chaduni will form a political party, they will behave with him the same way they are doing with other political parties. My simple thing is that I think Mr. Chaduni should have avoided entering into political arena as long as these farm laws are not abolished, because otherwise the government will succeed in creating rift between the farmers, and it will be a little setback to the movement. Because once politics enter, then they have not allowed till date any political party except the communist leaders to even come to their stage. And if one of their associates will form a party and contest the poll, it's his right, no objection to that, they can do it. But thing is,
they have to see whether it is in the interest of the farming community at large or it's against their interest. Okay, I पंकज think जी, what पंकज जी जवाब दीजिए। पंकज जी, यहाँ पे महेंद्र सिंह ग्रेवाल हैं, ये सरकार का समर्थन तो कर नहीं रहे हैं, लेकिन शिरोमणि अकाली दल भी कह रही है कि ये गलत मूव है, क्योंकि किसान आपस में बढ़ जाएंगे। आप एक बात मैं कहना चाहूंगा साफ साफ इसमें, जब संयुक्त किसान मोर्चा का इसका किसी प्रकार का कोई डिसीजन नहीं है, तो उसको लेकर के इस तरह की क्यों, अगर वो एक लीडर इस बात पे कहना चाहता है तो कि चडूनी जी, सर चडूनी जी कहाँ किस चीज के लीडर है? क्या वो एसकेएम के लीडर नहीं है? नहीं, एसकेएम के लीडर हैं। उनको एक हफ्ते वो यही तो कह रहे हैं कि अगर लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, हम मिशन पंजाब के द्वारा उनको अरे सर, वो कह रहे हैं हम पार्टी फॉर्म कर रहे हैं, हम अपने कैंडिडेट सामने ला रहे हैं। कैसी बात कर रहे हैं पंकज जी? आपको अभी मैंने दूसरी बार भी सुनाया, आप अपना इंटरप्रिटेशन लेके चल रहे हैं। अगर पार्टी भी बना रहे हैं और देश हित में और किसानों के हित में कुछ करने जा रहे हैं, तो कौन सा गलत है इसमें? नहीं, कोई गलत नहीं है सर, कोई गलत नहीं है। सब एक्सेप्ट करिए, सब एक्सेप्ट करिए। तो आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? अगर वो अपनी पार्टी फॉर्म करके चुनाव लड़ना चाह रहे हैं तो इसे एक्सेप्ट करिए। यहाँ पर जो महेंद्र सिंह ग्रेवाल जी हैं, उनका मानना है कि आपस में आप लोगों में बंटवारा हो जाएगा, किसानों में दो गुट हो जाएंगे। उसका जवाब दीजिए ना। दो वीडियो है, एक वीडियो में उनका आपने जो दिखाया उसमें वो पार्टी फॉर्मेशन की बात करते हैं, दूसरी बात में वो कहते हैं कि हम चुनाव स्वयं, उनका ये बात आई है कि वो खुद चुनाव नहीं लड़ने तैयार है। तो यही बात तो हम सामने ला रहे हैं कि जब कैमरा सामने दिखता है उनको तब वो कुछ और बात करते हैं, और जब छुपी हुई कैमरा होती है तब वो कुछ और बात करते हैं। यही तो हिपोक्रेसी हम सामने ला रहे हैं सर। वही तो मैं आपसे, कहां से हिपोक्रेसी आप कह रहे हैं? बिल्कुल कही जा रही है कि दो बातें, बिल्कुल, जब कैमरा साफ दिखता है तब एक चीज कहते हैं, जब कैंडिड कैमरा होता है तब कुछ और कहते हैं। पंकज जी, ये हिपोक्रेसी सबको दिख रही है, ये हिपोक्रेसी सबको दिख रही है, सिर्फ आपको नहीं दिख रही। दाव चलने वाला नहीं है। Let me quickly, we're almost out of time on this debate. Quick response. Syed Zafar Islam's hand is going up. Yes, Syed Zafar Islam, two things said, one on camera, one on candid camera, and one when the camera is visible. Do you see a difference in the responses of Mr. Chaduni there? माधव से ये आपस में देखिए कितना कॉन्ट्रडिक्शन इनके अपने स्टेटमेंट में। दैट ओनली सजेस्ट के ये इनका मकसद कुछ और है, दुनिया के सामने कुछ और दिखाते हैं, और जो जब बोलते हैं जैसे हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के, सबका अपना पॉलिटिकल मकसद है। आप देखिएगा, आप लोग गाड़ी से हत्या करने का प्लान बनाते हैं, सबको पता है। अगर एक मिनट पांडे जी, पंकज जी बोलने दीजिए, आपने बहुत बोला है, वो औरों को भी बोलने दें। पांडे जी, मैंने बीच में तीनों कानून रद्द कर नहीं रहे हो। आपको बीच में नहीं टोका, आपको आप आके चिंतित है ना, तीनों कानून के बारे में चिंतित है, क्यों रद्द करना है? आप बताइए उसमें क्या चाहिए, आपको चेंजेस चाहिए ना। कानून तो एक ढांचा है, ढांचे में क्या चाहिए वो बताइए चेंज, वो हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो नहीं बताएंगे, इसलिए कि आपको तो पॉलिटिक्स करनी है। पॉलिटिक्स क्या गलत है? आप राजनीति, आप पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है। नहीं तो करिए पॉलिटिक्स। आप ये बोलिए मत कि किसानों का मकसद ये है, फिर आप ये किसान भाई बहन नहीं चाहते हमारे पॉलिटिक्स करना। All right. अरे किसान भाई बहन पॉलिटिक्स। All right, we'll have to leave it there. We'll have to leave it there for the moment. I'd like to thank all our guests for joining us: Rishi Bagri, Mहेंद्र Singh Grewal, Dushan Nagar, Anil Talan, and Pankaj Pandey. What's clearly the intent of the farmers? That's something that we've tried to bring out. What really will happen from here on, we don't know. The elections are just about 3 months away. But if the farmers do get down into the fray, does it take away from the position that they're taken about a year ago, that it's completely an apolitical protest? That's a question that certainly comes to mind. Moving on to debate number 2.